बाइबिल का दूसरा पद देखें जो हमें मिलता है याकूब 1 उसके 2 में। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। यहाँ याकूब बताते हैं कि जब हम जीवन में कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना करें तो उन्हें दुख का कारण ना माने, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखें। यह विचार सामान्य सोच के विपरीत हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर परीक्षाएं हमें हताश और निराश करती हैं। लेकिन याकूब हमें एक गहरी सच्चाई बताते हैं कि परीक्षाएं हमारे चरित्र और आत्मिक परिपक्वता के निर्माण का जरिया बन सकती हैं। याकूब 1:3 में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे विश्वास का परखा जाना धीरज उत्पन्न करता है। यह आयत हमें यह समझाती है कि कठिनाइयों के समय हमारा विश्वास परखा जाता है। यह परख किसी सजा के लिए नहीं, बल्कि हमारी आत्मिक दृढ़ता, धैर्य को मजबूत करने के लिए होती है। परीक्षाएं हमारे विश्वास को मजबूत करती हैं, जिससे हम जीवन की अन्य चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक तैयार होते हैं। याकूब 1:4 में लिखा है, और धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम सिद्ध और पूरे हो जाओ और तुम में किसी बात की कोई घटी या कमी ना रहे। यहाँ पर धीरज को हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। धीरज का काम हमें सिद्धता और परिपूर्णता की ओर ले जाना है। जब हम धैर्य के साथ कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें यह आत्मिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक मजबूत बनाता है। यह हमें आत्मनिर्भर, संतुलित और परिपक्व बनाता है। यह वचन हमें बताता है कि जीवन की कठिनाइयों को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने के बजाय हमें यह समझना चाहिए कि वे हमारे विकास और आत्मिक उत्थान के साधन हैं। परमेश्वर हमें परीक्षाओं के माध्यम से यह सिखाना चाहते हैं कि हमारा विश्वास और धैर्य बढ़े, ताकि हम परिपक्व और संपूर्ण बन सके। इस शिक्षा से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन समय में भी आशा और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि यह हमारे चरित्र और आत्मिक विकास का हिस्सा है। याकूब 1:2-4 हमें यह सिखाता है कि जीवन की परीक्षाएं और कठिनाइयां हमारी आत्मिक यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा है। इनका सामना करते समय हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आत्मिक परिपक्वता और परमेश्वर की योजना के तहत हमारे जीवन में पूर्णता लाने का एक माध्यम है। इसी प्रकार यशायाह 35 उसके 3-4 का संदेश एक अद्भुत प्रेरणा और विश्वास का स्रोत है। यहाँ उन लोगों के लिए लिखा गया है जो कमजोर हैं, डर में जी रहे हैं या जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इन 2 आयतों में परमेश्वर का वचन हमें न केवल आत्मविश्वास से भरने की शिक्षा देता है, बल्कि यह भी बताता है कि ईश्वर हमारे लिए कैसे एक उद्धारकर्ता के रूप में कार्य करता है। वे कहते हैं कि कमजोर हाथों को दृढ़ करो और कांपते घुटनों को मजबूत करो। इस वचन का अर्थ है कि जो लोग शारीरिक, मानसिक या आत्मिक रूप से कमजोर महसूस करते हैं, उन्हें परमेश्वर के वचनों और उनकी सहायता पर भरोसा करना चाहिए। कमजोर हाथों का उल्लेख यह संकेत करता है कि जब हम जीवन में थक जाते हैं, हमें लगने लगता है कि हमारे प्रयास व्यर्थ हैं। ऐसे समय में यह वचन हमें आत्मविश्वास के साथ खड़े होने और अपनी ताकत को वापस पाने के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह कांपते घुटने डर और असुरक्षा का प्रतीक हैं। जब हम जीवन के संघर्षों से घबराते हैं तो यह संदेश हमें साहस और धैर्य रखने की प्रेरणा देता है। वे अपने लोगों से कहते हैं कि डरने वालों से कहो, ढांढस बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेकर आएगा, वह प्रतिफल देकर तुम्हारा उद्धार करेगा। यहाँ वचन विशेष रूप से उन लोगों को संबोधित कर रहा है जो भय और अनिश्चितता में जी रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह हमारी तरफ है। इस वचन में यह भी बताया गया कि ईश्वर हमारे शत्रुओं से बदला लेगा और न्याय करेगा। बदले का उल्लेख यहाँ दिखाने के लिए है कि ईश्वर अपने बच्चों को न्याय और सुरक्षा प्रदान करेंगे। यह वचन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में किसी भी कठिनाई या डर का सामना पूरे आत्मविश्वास और धैर्य के साथ करें। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि ईश्वर न केवल हमारे संघर्षों को देखता है, बल्कि हमारे साथ खड़ा भी है। इसलिए जब भी आप कमजोर महसूस करें तो इस वचन को याद करें और जाने कि परमेश्वर आपकी सहायता के लिए तैयार है। यशायाह 35:3-4 एक अद्भुत प्रोत्साहन है जो हमें याद दिलाता है कि हमारा परमेश्वर शक्तिशाली है, न्यायप्रिय है और वह हमेशा अपने बच्चों का उद्धार करता है। जब हम डर या कमजोरी महसूस करें तो हमें परमेश्वर की ओर देखना चाहिए, क्योंकि वही हमारी ताकत और हमारी ढाल है।